नमस्कार, मैं हूं विकास दुग्गड़। जैसा कि मैंने वादा किया था कि नगर निगम से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आपको पहुंचाऊंगा। और कल जो हमने वीडियो बनाया था, जो कल हमने आपको समाचार दिया था, पूरे शहर में लोगों ने उसको पूरे बस्तर जिले में लोगों ने बहुत हमें अच्छा प्रतिसाद दिया। हम उन सबके आभारी। और एक वार्ड, कल 18 नंबर का वार्ड हमारे टेक्निकल टीम की वजह से वो नंबर, उसकी जो पूरी डिटेल थी वो आपको छूट गई थी। तो आज की कार्यक्रम की शुरुआत में 18 नंबर वार्ड से शुरू करता हूँ। 18 नंबर वार्ड है दलपत सागर वार्ड। दलपत सागर वार्ड से यहाँ पे नरसिंह राव का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि नरसिंह राव लंबे समय से निगम से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो इस बार महापौर के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अगर महापौर का टिकट किसी वजह से उनकी से वंचित हो जाती है तो एक उनका नाम पार्षद के लिए तो जरूर रहेगा। इसके अलावा युवा नेता सचिन झा भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वार्ड से अपना जन समर्थन जुटाने में भी कामयाब होते दिख रहे हैं। तो दूसरा नाम यहाँ से बीजेपी के पास सचिन झा का है और तीसरा नाम कृष्ण नारायण झा। ये भी बहुत समय से इस वार्ड में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और अच्छा नाम इनका भी इस वार्ड में है। तो यहाँ पे बीजेपी के पास कमी नहीं है। एक नाम और है, संग्राम सिंह राणा। संग्राम सिंह राणा यानी कि पूर्व पार्षद और भाजपा के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और है भी। इसके अलावा संग्राम सिंह राणा इसके पहले गुरु गोविंद सिंह वार्ड से भी चुनाव जीत चुके हैं, तो उनका भी एक दावेदारी इस वार्ड में है। और कांग्रेस से यहाँ पे दो नाम है, दोनों नाम महापौर के लिए भी आवेदन है। दोनों नाम जो महापौर बनने की भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। एक है सायमा अशरफ, कांग्रेस की नेत्री है, इनका एक नाम है। और दूसरा निकेत राज झा। निकेत राज झा युवाओं में पॉपुलर है और बहुत ही पढ़े लिखे नेता है और उनका नाम भी कांग्रेस की इस सूची में मुझे अभी तक मिला। और एक अन्य नाम इस वार्ड से और है कलविंदर सिंह। कलविंदर सिंह यानी नगर निगम स्वच्छता समिति में है। वो दलपत सागर जैसे सफाई अभियान जैसे कई कार्यक्रमों में आपको दिखते होंगे, तो दलपत सागर से ये नाम है। अब हम सीधा चलेंगे वार्ड क्रमांक 25 में, क्योंकि उसके बाद का सभी हमने दिया। वार्ड क्रमांक 25 में आता है शांति नगर वार्ड। शांति नगर वार्ड में भाजपा से जो नाम मुझे उड़ते उड़ते मिले हैं वो है सीमा कौर, जसविंदर। मतलब ये वार्ड अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और यहाँ पे कांग्रेस, जो कि उदयनाथ जेम्स का वार्ड है, उदयनाथ जेम्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उड़ती उड़ती में एक दो नाम ही वो दे पाए हैं, सुमित्रा, बाग और दयाल। पूरा नाम भी मुझे नहीं मिला है, तो अभी ये वार्ड पेंडिंग में रख देते हैं। वार्ड क्रमांक 26 जाते हैं। वार्ड क्रमांक 26 मदर टेरेसा वार्ड। जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष जो बनना चाह रहे थे और बनते बनते आखिरी के समीकरण ऐसे हुए कि वो बनते बनते चूक गए, रामाश्रय सिंह। रामाश्रय सिंह का नाम इस वार्ड में बीजेपी से है, जबकि यहाँ पे कांग्रेस से सिटिंग एमएलए शुभम यदु के लिए अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा एक राज पांडे, बीजेपी के युवा चेहरा है। बीजेपी के पास एक नया चेहरा है, राज पांडे। और अगर राज पांडे, रामाश्रय सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो राज पांडे उनके पास एक अच्छा कैंडिडेट है। इसके अलावा परेश ताती, कांग्रेस बीजेपी से एक नाम और मुझे मिला है, परेश ताती का। इसके अलावा यहाँ पे 3 अन्य में भी नाम है। एक है संतोष सिंह, ये जो है संतोष सिंह जनता कांग्रेस जोगी से इनका नाम को जोड़ लेते हैं। सरबजीत सिंह बक्सी और अनीता जैन। मतलब 7 नाम इस वार्ड में अभी तैर रहे हैं और इस 7 नामों में से ही 3-4 लोग चुनाव लड़ेंगे। अब आ जाते हैं माता संतोषी वार्ड। माता संतोषी वार्ड में बीजेपी के पास सिंगल नाम है दिगंबर राव और मुझे नहीं लगता कि उनकी टिकट में भी कोई दिक्कत आएगी। कांग्रेस के पास सिटिंग पार्षद है लता निषाद। अगर चूंकि ये वार्ड थोड़ा चेंज हुआ है तो इसमें राजेश चौधरी का भी एक नाम चल रहा है, राजेश चौधरी भी है। इसके अलावा अगर हम अन्य में जाए तो यहाँ पे मनीष चौधरी, शंकर सेन और उत्तम साहू, इन तीनों ने भी अपना नाम उस तक पहुंचा है। अब आ जाते हैं गुरु घासीदास वार्ड। गुरु घासीदास वार्ड में विजय बढ़ई कांग्रेस के पार्षद है। इस बार शायद वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं या चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी है। तो जो अब्दुल कलाम वार्ड 40 जो खाली हो गया, जो महिला की वजह से, अब वहाँ सुखराम नाग जो है यहाँ ट्रांसफर कांग्रेस कर सकती है, ऐसा मेरे सूत्रों का दावा है। यानी यहाँ से कांग्रेस से सुखराम नाग और यहाँ से अगर महापौर की टिकट मांग रहे हैं संजय पांडे, अगर वो महापौर की टिकट नहीं लेते हैं या नहीं ला पाते हैं या उन्हें पार्टी फिर एक बार पार्षद के रूप में ही देखना चाहेगी, तो संजय पांडे इस वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। और एक नाम बीजेपी से यहाँ मुझे राजेश कुमार का मिला है। ये गुरु घासीदास वार्ड है। इस वार्ड से ही नीलकंठ दास जनता कांग्रेस जोगी के उम्मीदवार लगभग तय माने जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको वार्ड क्रमांक 29 से लेकर 33
नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसे कि हम निगम के महादंगल में पार्षदों की चर्चा कर रहे हैं, आज ही हम महापौर को लेकर भी पूरा विश्लेषण, प्रारंभिक विश्लेषण आज आपके सामने करेंगे। तो हमारे साथ इस नए चैनल में हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि इस नए चैनल में सबसे पहले हर अपडेट आएंगे। अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं तो स्क्रीन के नीचे एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप हाई लिखकर भेजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई आपको बता दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर वार्ड की। भीमराव अंबेडकर वार्ड में कांग्रेस के पास सिंगल नाम कांग्रेस कैलाश नाग और बीजेपी के पास दो नाम है, केतन महानंदी, जो कि नगर मंडल के एक पार्ट के अध्यक्ष बनते बनते उन्हें रुका गया है। तो केतन महानंदी यहाँ से पार्षद की टिकट पा सकते हैं। एक अलावा एक नाम और है अमित मेहरा। कुल दो नाम यहाँ पे बीजेपी के पास है और कांग्रेस को यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर स्वामी विवेकानंद वार्ड, यहाँ से शंकर राव पिछले बार भी शायद चुनाव लड़ चुके हैं, उनका नाम है। और एक नाम है खलील खान। ये दो नाम मुझे स्वामी विवेकानंद वार्ड से मिले हैं, जबकि कांग्रेस से राकेश मौर्य और रितेश सेठिया, ये दो नाम मुझे मिल पाए। आ जाते हैं 31 नंबर अनुकूल देव वार्ड, यहाँ से आदर्श मौर्य और पद्मा कश्यप बीजेपी से है और कांग्रेस से सिटिंग पार्षद सुशीला बघेल, सिंगल नाम है और सुशीला बघेल की टिकट भी लगभग तय मान सकते हैं। अब आइए सुंदरलाल शर्मा वार्ड, यहाँ पे अभी बीजेपी की खोजबीन जारी है, लेकिन एक नाम ममता पोटाई का मुझे यहाँ पे मिला है। ममता पोटाई यहाँ पे बीजेपी की पार्षद हो सकती है और यहाँ पे कांग्रेस के पास चार नाम है। चार नाम में एक है ज्ञानेश्वरी जाधव, एस नीला, रंगाराव, शंकर राव के छोटे भाई और एक मनोज ठाकुर। यहाँ पे जो मेन लड़ाई है मुझे जो दिख रही है, रंगाराव, मनोज ठाकुर, कांग्रेस में से एक को टिकट, ममता पोटाई अभी ये एक नाम बीजेपी से है और एक देवव्रत शाह, कर सलाहकार देवव्रत शाह का नाम भी पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड से मुझ तक अभी तक पहुंचा है। अब आ जाते हैं वार्ड क्रमांक 33 राजीव गांधी वार्ड, जिसमें पिछले बार सभापति कविता साहू जीती थी। इस वार्ड का एक रोचक खेल बता देता हूं कि इस वार्ड में कांग्रेस के पास एक बढ़िया प्रत्याशी मिल रहा है, वो है उदयनाथ जेम्स। यानी कांग्रेस का जो शांति नगर वार्ड खाली हो रहा है, उस वार्ड को फिल करते हुए उदयनाथ जेम्स को राजीव गांधी वार्ड से लड़ाया जा सकता है। ये कांग्रेस के सूत्र मुझे दे रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी से खगेन ठाकुर और लता यादव, ये दो नाम यहाँ पे चल रहे हैं। आ जाते हैं अगला वार्ड संजय गांधी वार्ड, यहाँ पे बीजेपी के पास अभी कोई नाम तैर नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस के पास सीधा कोमल सेना सिटिंग पार्षद और एक ज्ञानेश्वरी जाधव यहाँ से भी चुनाव लड़ सकती है। छत्रपति शिवाजी वार्ड में कांग्रेस के पास सुषमा कश्यप, जिसे चाहे उसका टिकट कराएगी ऐसा मुझे सूचना मिल रहा है और सुषमा कश्यप चुनाव नहीं लड़ेगी, ये भी उनके पुत्र सूरज कश्यप ने मुझे ये जानकारी दी है। तो यहाँ पे भी एक दो नाम चल रहे हैं, वो एक दो दिन में अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बीजेपी से दो नाम है, गायत्री कश्यप और दयावती भगत। तो ये 35 नंबर का वार्ड अब आप तक पहुंचा दिया। 36 नंबर वार्ड में बाप रे, इतने सारे कैंडिडेट कि आपको ये नाम जानकर बड़ा ही अचंभा होगा। तो जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम चलते हैं वार्ड क्रमांक 36, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वार्ड। यहाँ पे संग्राम सिंह राणा, सबसे पहला नाम जो मुझे मिला है संग्राम सिंह राणा, दूसरा नाम मिला है विनोद पांडे बंटू, तीसरा नाम अविनाश सिंह गौतम, सक्षम एक संस्था चलाते हैं, उनका भी एक नाम मुझे मिला है। हालांकि हमने जब पार्षद बनेगा कौन बनेगा पार्षद में इनका नाम चलाया था तो हमें ये मिला था कि ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन फिर भी बीजेपी के सूत्र हमें ये नाम दिए हैं और ये नाम को हम आप तक पहुँचा दे रहे हैं। उमेश गुप्ता, फुलेश्वरी करई, गोपाल पटेल, सुरेश कश्यप, यानी बीजेपी के पास यहाँ पर कैंडिडेट की कमी नहीं है। यहाँ 7 कैंडिडेट बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास एक सिटिंग पार्षद तो है बलराम यादव, इसके अलावा यहाँ से 2 अन्य लोगों ने भी अपनी दावेदारी की है, जिसमें ठाकुर महेश सिंह प्रदेश विकलांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनका एक नाम है, और पूर्व में एल्डरमैन रहे अमरनाथ सिंह,
तो ये 3 कांग्रेस के पास है और यहाँ अन्य में मेरे पास नाम नहीं है। अब हम चलते हैं वार्ड क्रमांक 37 में लोकमान्य तिलक में भाजपा के पास 3 नाम, भुवनेश ध्रुव, संतोष गौर और कुमवती कश्यप। ये 3 नाम मुझे भाजपा के सोर्सेस से मिले हैं और कांग्रेस में सिंगल नाम दयाराम कश्यप। तो 37 में भी ज्यादा उठल पुथल नहीं है। 38 नंबर वार्ड में दोनों प्रत्याशी का निरंक है। मैंने आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि 2-3 वार्डों में नाम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये दोनों यहाँ पे स्थिति वही बन रही है, वो है वार्ड क्रमांक 38। वार्ड क्रमांक 39 यानी कि यहाँ से संजय पांडे चुनाव लड़ते हैं। यहाँ से 3 नाम मुझे अब तक प्राप्त हुए हैं भाजपा से। कांग्रेस से मेरे पास यहाँ अभी एक भी नाम नहीं मिल पाया है। यहाँ पर भी हम बहुत जल्दी आपको नाम दे देंगे। तो बीजेपी से जो नाम चल रहे हैं, चांदनी ठाकुर, संतोषी राव और नीलम यादव, ये 3 नाम बीजेपी से यहाँ पे चल रहे हैं। वार्ड क्रमांक 40 एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड, जहाँ पिछले बार सुखराम नाग थे, अब ये सीट महिला हो गई है। तो इसमें अफरोज बेगम कांग्रेस से एकमात्र दावेदारी करती हुई दिख रही और विक्रांत सिंह, यहाँ एक युवा नेता है विक्रांत सिंह, युवा कांग्रेस में भी हैं, वो उनके परिवार से भी, पहले दिनेश सिंह उनके परिवार से ही है, वहाँ से कोई पार्षद बन चुका है। तो यहाँ पे विक्रांत सिंह के परिवार से कोई महिला अगर चुनाव लड़ती है तो 2 नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। और बीजेपी में 4 नाम है यहाँ पे, श्रीमती गीता नाग एक नाम है, रेखा सिंह 2 नाम है, श्रीमती सुनीता सिंह और शोभना रानी, ये 4 नाम मुझे 40 नंबर वार्ड एपीजे अब्दुल कलाम से मिले। अब आ जाते हैं वार्ड क्रमांक 39। ये भी वार्ड में बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं और बहुत ज़्यादा इसमें लोगों की गहरी रुचि, ये सेंसिटिव वाला क्षेत्र है। आपको बता दूं, चंद्रशेखर वार्ड सेंसिटिव वाला क्षेत्र आता। तो यहाँ पे बीजेपी के पास यशवर्धन राव एक बड़ा ऑप्शन यहाँ पे है। उसके अलावा संजय पांडे अगर वहाँ से नहीं लड़ते हैं तो इस वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये उनका टच वार्ड है, पीछे से ये वार्ड जुड़ जाता है। इसके अलावा युवा नेता सुरेश कुमार मिश्रा का भी एक नाम है, साथ ही संजय साव और रोहित खत्री मनीष पारक के साथ अक्सर आपने देखा होगा, और ये संतोष बापना के करीबी उनके क्षेत्र से आते हैं, तो रोहित खत्री। इसके अलावा एक नाम और है, मनी विक्रम नायडू, ये एक नाम मुझे कल मिला है और ये 6 यहाँ पे बीजेपी से है। कांग्रेस से यहाँ पे लोकेश चौधरी, निखिल देवांगन, सिद्धार्थ तिवारी, अंकित सिंह, ये सभी युवा चेहरा है। और एक नाम यहाँ से अन्य में जो तैर रहा है वो है सुर संगम से गीत और संगीत से अपनी पहचान करने वाले आर.के. नायडू, यानी कि तंबू भाई का भी नाम यहाँ से मुझे मिला है। अब आ जाते हैं वार्ड क्रमांक 42। सिंगल नाम बीजेपी के पास रोशन सिसोदिया, सिंगल नाम कांग्रेस के पास अनीमा अधिकारी। वार्ड क्रमांक 43 बलिराम कश्यप वार्ड, क्या महापौर को वापस टिकट मिलेगी, क्योंकि अब महापौर कांग्रेस से बीजेपी में आ चुकी है। तो फिर भी एक नाम यहाँ पे, पहला नाम जो मुझे मिला है श्रीमती सफीरा साहू। इसके अलावा एक नाम और है गायत्री सोनी, ये 2 नाम बीजेपी के पास है। और कांग्रेस के पास शहनाज बेगम, और 2 नाम है जो पूरा नहीं मिला है मुझे, मनीता और रीना, ये 3 नाम कांग्रेस के पास चल रहे हैं। मदन मोहन मालवीय वार्ड 44 नंबर, यहाँ पे बीजेपी को कभी वोट ज्यादा मिल नहीं पाता और यहाँ पे कैंडिडेट की तलाश हमेशा बीजेपी करती है। यहाँ पे कांग्रेस के पास सिंगल नाम सूर्या पानी राव रिपीट, और कोई पास्टर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, मुझे ऐसी एक जानकारी मिली है, हालांकि मेरे पास अभी इसकी पुष्ट नाम और खबर नहीं। तो फिलहाल लेता हूँ एक ब्रेक और आखिरी के 4 वार्ड, उसके बाद आगे का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं धीरज महंत। मैं घूम रहा हूं वार्ड वार्ड गली गली और मैं दूंगा आपको निगम से जुड़ी सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं विकास दुग्गड़ और वीडियो ब्लॉग फिर एक बार तैयार हो चुका है 48 पार्षदों का और एक महापौर की तलाश में, जिसे यहाँ पे इस बिल्डिंग तक पहुंचना है। उसकी पूरी खबरें आप तक मिलेगी वीडियो ब्लॉग नेटवर्क पर।
चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं लौट आया हूँ। अब वार्ड क्रमांक 45 गुंडादुर वार्ड, यहाँ पे भी सिंगल नाम मुझे मिले हैं। भाजपा से राधा बघेल और कांग्रेस से सुषमा सूता। वार्ड क्रमांक 46 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, यहाँ पे 2 नाम कांग्रेस के पास है, संदीप दास और विक्रम डांगी। विक्रम डांगी गंगानगर वार्ड से इस वार्ड में चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। और संदीप दास दूसरे यहाँ दावेदार है। जबकि कांग्रेस से बीजेपी में आई श्वेता बघेल का नाम यहाँ पे सबसे ऊपर है बीजेपी की ओर से, दूसरा चिरंजीवी राव और तीसरा दिलीप सुंदरानी। ये 3 नाम मुझे बीजेपी के पास तैरते हुए मिले। और एक अन्य में पत्रकार वासी ठाकुर जो है, उन्होंने भी इस वार्ड से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वार्ड क्रमांक 47 से नेहा ध्रुव बीजेपी से होगी इस बार, और कांग्रेस से एक राजेश ध्रुव। ये सिंगल नाम है अभी फिलहाल। अब आ जाइए वार्ड क्रमांक 48 से कांग्रेस के पास सिंगल नाम सिटिंग पार्षद श्रीमती सुनीता सिंह। हालांकि सुनीता सिंह ने महापौर के लिए दावेदारी की है, तो अगर महापौर का टिकट उन्हें नहीं मिलता है तो उन्हें इस बार भी पार्षद में ही खुश रहना होगा। इसके अलावा बीजेपी से भी यहाँ पे बड़ी मशक्कत है, लेकिन एक नाम चंदा बानो का मुझे यहाँ पे मिला है। तो ये 48 वार्ड का पूरा आज तक का दावेदारी नाम मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। अब इसके अलावा ये जो भी अपडेट होंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, वो हम आपको अगले कार्यक्रम में जरूर दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद जरूर देखिए मेरा एक खास कार्यक्रम मेयर की चेयर, जो कि बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। और उसमें हम आपको शहर के महापौरों के दावेदार और थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वीडियो ब्लॉग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे को ये पता चलता है कि हम और आप कितने लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इंतजार रहेगा आपके सब्सक्राइब का। कार्यक्रम को ना देखना भूलिए। अगला प्रोग्राम मेरा जो आएगा वो होगा मेयर की चेयर। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। आपका साथ शुक्रिया। खत्म हुआ पार्षदों के नाम का सिलसिला, क्योंकि 48 वार्ड के पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। जब ये नई अपडेट आएगी तब उसके बाद मैं आपको एक नई सूची दूंगा। और अब बारी है मेयर की चेयर का। मेयर की चेयर के लिए आरक्षित सीट होने की वजह से बहुत सारे दावेदार, लेकिन हम लाएंगे आपके पास उन चुनिंदा नामों को और बताएंगे कौन है इस कुर्सी का असली हकदार। बस इंतजार कीजिए वीडियो ब्लॉग के अगले एपिसोड का।